हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को इस ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए जो 3 सिद्धांत है, सत्तामूलक, परियोजनात्मक युक्ति और विश्व मीमांसीय युक्ति, इन तीनों विषय के चर्चा करूँगी। पहला है सत्तामूलक युक्ति। सत्तामूलक युक्ति, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, ईश्वर की सत्ता के द्वारा ईश्वर का अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। सत्तामूलक युक्ति मध्यकालीन दार्शनिक एंसलम की देन है। एंसलम के अनुसार अब ईश्वर पूर्ण सत्ता है और जो पूर्ण होता है वही वास्तविक होता है। मानव मन में ईश्वर का प्रत्यय है और यह प्रत्यय केवल विचार में रहता है तो अपूर्ण होता है, लेकिन वह सत्ता जो विचार और अस्तित्व दोनों में रहता है वह वास्तविक होता है। अर्थात जैसे कि मैं मान लूँ सोने का पहाड़, तो सोने का पहाड़ हमारे विचार में सत्य हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा कहीं भी हमें सोने का पहाड़ नहीं मिलता है। लेकिन इसकी तो यह जो विचार है वो विचार में तो सत्य हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं। लेकिन वैसे विचार जो वास्तविकता और सत्य, विचार और वास्तविकता दोनों में सत्य होते हैं, जैसे लाल गुलाब। लाल गुलाब है वह हमारे विचार में भी सत्य है और पृथ्वी पर भी वैसी वस्तु मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं वास्तविक। तो पूर्ण होने के कारण ईश्वर विचार और वास्तविक दोनों में है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। एंसलम ने ईश्वर विचार से ईश्वर अस्तित्व को प्रमाणित किया है, लेकिन आधुनिक दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक देकार्त ने ईश्वर अस्तित्व से ईश्वर विचार को प्रमाणित किया है। देकार्त के अनुसार आत्मा का अस्तित्व है और मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मेरी सत्ता है। ज्ञाता के मन में यह जो प्रत्यय होता है वह सहज प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में इनेट आइडियाज बोलते हैं। ईश्वर भी सहज प्रत्यय है और यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता तो ज्ञाता के मन में ईश्वर प्रत्यय भी नहीं होता। अतः ईश्वर का अस्तित्व है, यह प्राग अनुभविक है। इस युक्ति को समझने के लिए एक उदाहरण ले लें कि जैसे एक कोई आकार त्रिभुज है तो उसमें अनिवार्यतः 3 कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण मिलके निष्कर्ष 2 समकोण के बराबर होता है। अतः मन में ईश्वर का प्रत्यय होने से अनिवार्यतः ईश्वर के अस्तित्व का निष्कर्ष दिखलाता है। लेकिन इस युक्ति का विरोध कांट नामक दार्शनिक ने किया है और उन्होंने कहा है कि मन में किसी के प्रत्यय होने से उसका अस्तित्व नहीं हो जाता। यदि मैं सोचूं कि मेरे जेब में 100 रुपया है तो इससे हमारे जेब में 100 रुपये का नोट नहीं आ जाता है। अगर एक भिखारी यह सोचे कि मैं महल में रहता हूँ, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, तो ऐसा वास्तव में नहीं हो सकता है। तो अतः ईश्वर प्रत्यय से, यानी ईश्वर आइडिया से ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए कांट ने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि विचार और अस्तित्व में अंतर होता है। विचार करने से अस्तित्व नहीं हो जाता, लेकिन प्रकृति में इस तरह का, जैसे मैंने पहले अभी आपको बतलाया कि सोने का पहाड़ हमारे विचार में सत्य हो सकता है, जैसे दूध की नदियाँ, उड़ता हुआ घोड़ा, तो ये हमारे विचार में सत्य हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं। अतः ईश्वर प्रत्यय से ईश्वर अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह प्रागनुभविक युक्ति है। इस युक्ति में घोड़े के आगे घोड़ा रखने का दोष है, अर्थात
चक्रक दोष से फैलेसी ऑफ आर्गुमेंट इन सर्किल इसमें है। ईश्वर प्रत्यय से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, इसलिए यह युक्ति यानी आर्गुमेंट सही नहीं है। अब दूसरी युक्ति आ जाइए, परियोजनात्मक युक्ति। परियोजनात्मक युक्ति के अनुसार यानी ऑन्टोलॉजिकल टेलोजिकल आर्गुमेंट के अनुसार विश्व में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं और घटनाएं होती रहती हैं और सभी वस्तुओं और घटनाओं का स्वरूप और स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। सभी मनुष्य का स्वभाव भी एक समान नहीं होता है, फिर भी सब में एक सामंजस्य है। गर्मी, सर्दी, वर्षा, दिन, रात, सूर्य, चंद्र, तारे, भूकंप, ज्वालामुखी आदि सभी घटनाएं अपने नियत समय और नियत रूप में घटती है। मनुष्य स्वस्थ रहता है, कभी बीमार पड़ता है। पृथ्वी अपने दैनिक और वार्षिक गति से चलती है, फलतः दिन रात होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। विश्व में कोई दुखी होता है तो कोई सुखी होता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व जो है सो विरोधों से भरा हुआ है, फिर भी उसमें एक एक तत्व और सामंजस्य है। विश्व में जो ये व्यवस्था है, यह विश्व अचेतन है, तो विश्व में जो व्यवस्था है वह विश्व स्वयं अपने नहीं कर सकता। इसकी व्यवस्था मनुष्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की ज्ञान की सीमा होती है, वह एक अपूर्ण व्यक्ति है। अतः इस व्यवस्था और सामंजस्य को लाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता होती है और ईश्वर ही इस व्यवस्था और सामंजस्य का कारण है, क्योंकि वह पूर्ण चेतन है, वह अपूर्ण नहीं है। ऐसे पूर्ण चेतन सत्ता ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वज्ञ, सभी जगह सर्वशक्तिमान है और इसलिए वह विश्व का नियामक और व्यवस्थापक है। प्रकृति की सभी घटनाएं नियमानुकूल चलती है। प्रकृति में कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ईश्वर उसे ठीक कर देता है। लाइबनिज ने एक अपने सिद्धांत में पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत के आधार पर विश्व की व्याख्या की है। जिस प्रकार से घड़ी साज घड़ी बनाता है और घड़ी भी बहुत घड़ी बनाता है और घड़ी सभी स्वतंत्र होती है, लेकिन सभी में एक नियम, एक टाइम, एक समय देता है। उसी प्रकार ईश्वर भी विश्व को बनाता है और विश्व में व्यवस्था और नियमित रूप से चलते रहता है। जब घड़ी खराब हो जाती है तो हम उसे घड़ी साज के पास ले जाते हैं और अपने घड़ी को ठीक करवा देते हैं। उसी प्रकार से विश्व में जब अव्यवस्था, अनियमता होने पर ईश्वर उसे सुव्यवस्थित करता है। जिस प्रकार घड़ी बनाने का उद्देश्य है, उसी प्रकार विश्व व्यवस्था का भी उद्देश्य है। अतः विश्व का कोई न कोई प्रयोजन है, उद्देश्य है और इसका यह उद्देश्य जो है ईश्वर के अस्तित्व से प्रमाणित होता है। लेकिन यह आर्गुमेंट भी त्रुटिपूर्ण है। इस युक्ति यानी आर्गुमेंट के अनुसार विश्व व्यवस्था ईश्वर द्वारा है, ईश्वर ने ही विश्व को बनाया है। तो प्रश्न उठता है कि विश्व को बनाने की सामग्री का उल्लेख इसमें नहीं होता है। ईश्वर ही एकमात्र विश्व का कारण होने से वही निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। अगर उपादान कारण है तो विश्व का स्वरूप जो है सो वह जड़ात्मक हो जाता है और इसी विश्व का स्वरूप जो है सो जड़ात्मक हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर विश्व का मात्र निमित्त कारण है, तो उपादान का अभाव होता है। तो यह युक्ति पहले से ही मान लेती है कि जड़ पदार्थों का निर्माण एक स्वेच्छाचारी शासक करते हैं, वह शासक ईश्वर है। विश्व और उसकी व्यवस्था ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। तो इस विश्व बनाने की इच्छा ईश्वर ये क्यों करता है, जबकि वह पूर्ण है और पूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर परियोजनात्मक युक्तियों के पास नहीं है। दूसरी बात है कि पूर्ण इच्छा का एक तत्व अपेक्षा विसंगतियों को उत्पन्न कर उसमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरी बात,
परियोजनात्मक युक्ति घड़ीसाज़ का उदाहरण देते हैं। जब घड़ीसाज़ के उदाहरण के द्वारा ईश्वर को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, जबकि घड़ी बनाना और विश्व की रचना करना को एक नहीं माना जा सकता। घड़ी जो है सो अपूर्ण मानव के द्वारा बनाया जाता है, जबकि विश्व जो है सो एक पूर्ण चेतन ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है। और अपूर्ण की समानता नहीं हो सकती। अपूर्ण तो पूर्ण में समाविष्ट हो जाता है। अतः परियोजनात्मक युक्ति भी जो है सो सही नहीं है। थैंक यू। दूसरे क्लास में मैं आप लोगों को विश्व मीमांसा युक्ति पढ़ाऊंगी।